बहुपद का वर्गीकरण। आज का टॉपिक है बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। देखो, बहुपद को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। बहुपद को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात यानी पावर के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर, यानी किसी बहुपद में कितने पद है, तो जितने पद होगा उसे उतने पद का बहुपद कहेंगे। इसमें सबसे पहला बहुपद है, देखो, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इसको एक पद भी कहा जाता है, एक पद बहुपद भी। सबसे पहला क्या है? एक पदी बहुपद। इसके नाम को ही देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पद यानी एक यानी एक और पद यानी पद, यानी एक पद वाला बहुपद। देखो, तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे सबसे पहला है 9x। इसमें कै गो पद है? एक पद है, मात्र 9x है ना। इसके बाद देखो 3x के पावर 3, इसमें भी कै गो पद है? एक पद है। देखो, ये अलग है और ये अलग है, नीचा ऊपर नहीं लिखे हुए, जगह नहीं है इसलिए। उसके बाद देखो 7x², कै पदी बहुपद है? एक पदी। 5 भी क्या है? एक पदी। अगर आगे लिख देंगे हम 5y, कै पदी बहुपद है? चाहे 5y² भी लिखेंगे तो यूँ एक ही पद है ना। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्वि माने होता है दो, द्वि माने दो और पदी यानी पद। द्विपदी यानी दो पद वाला बहुपद। तो जिस बहुपद में केवल दो पद हो, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। सबसे पहला इसमें देखो कौन है? 3x के पावर 4 प्लस 2x। इसमें कै गो पद है? दो गो। एगो 3x के पावर 4 वाला है और एगो 2x वाला है, तो इसको कै पदी बहुपद कहेंगे? दो पदी। ये कै पदी बहुपद है? दो पदी। उसी प्रकार से आगे जाओ तो एगो है इसमें z के पावर 7 है, एगो है -5। तो कुल मिला के दो पद, एगो z के पावर 7, एगो -5। तो इसे कहेंगे हम दो पदी या द्विपदी बहुपद। उसके बाद देखो एक पद है इसमें 3 और एक है -9x, तो ये भी कै पदी है? द्विपदी है। समझ गया? उसके बाद देखो है त्रिपदी बहुपद। कै पदी? त्रिपदी। त्रि माने होता है तीन और पदी यानी पद, तीन पदों वाला बहुपद। तो जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखो पहला z के पावर 4 एगो है, एगो -3z है, एगो +9/11। कुल मिलाकर के कै गो पद है? एगो, दूगो, तीन गो। तो ये बन जाता है कौन बहुपद? त्रिपदी बहुपद। समझ गया? उसके बाद आगे दिया हुआ है, देखो इसमें भी एगो m के पावर 3 वाला पद है, एगो -3m² वाला है, एगो +√2 है। तो इसमें भी कै गो पद है? 1, 2, 3। तो ये कै पदी बहुपद है? त्रिपदी। शायद इसको नीचे ऊपर लिखते तो बेहतर रहता, बारी बारी से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझाते तो खैर ठीक है। ऐसे समझ गया ना? प्रश्नावली में बताएंगे, एक्सरसाइज में बताएंगे, शायद प्रश्न में बताएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अंतिमा है शून्य बहुपद। अंतिमा है शून्य बहुपद। देखो, जिस बहुपद के सभी गुणांक, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो यानी 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 0 × x², 0 × x 0। इसमें देखो x² का गुणांक 0 है, x का गुणांक भी 0 है, अचर पद भी क्या है? 0 है। तो इसे कहेंगे हम शून्य बहुपद। उसके बाद देखो इसमें m के पावर 3 का गुणांक 0 है, m के पावर 2 का गुणांक 0 है, m का गुणांक 0 है, तो इसको क्या कहेंगे हम? शून्य बहुपद। देखो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता था 0x²,
-0x प्लस 0, ये दोनों एक ही है, समझ गया। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है याद करना ऑब्जेक्टिव के लिए, देखो शून्य बहुपद का घात पूछे कितना होता है, तो शून्य बहुपद का घात अनिर्धारित होता है। क्या होता है? अनिर्धारित, अर्थात निर्दिष्ट नहीं होता है, निर्दिष्ट नहीं होता है। शून्य बहुपद का घात अनिर्धारित होता है। शून्य बहुपद का कोई घात होता ही नहीं है, उसे कहते हैं अनिर्धारित। नोट करो इसको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घात के आधार पर।